अस्सलाम वालेकुम। डिफरेंस इन लिफ्टिंग एंड ब्लीचिंग बहुत ही कॉमन दोनों कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन नॉर्मली जब हम लोग किसी को कलर के बारे में बताते हैं तो हम अगर ये कहें कि जी उसके कलर को लिफ्ट कर दो, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि उसमें हमने ब्लीचिंग का जिक्र किया। लिफ्टिंग और ब्लीचिंग का पहले भी टॉपिक हम लोगों ने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। ब्लीच पे ज़्यादा जोर है, इसीलिए मैं आपको दोनों का डिफरेंस बता दूं। लिफ्टिंग जो है वो बालों का जो अपना कलर होता है, जब आप उसको डाइल्यूट करते हैं, उसको लाइटर करते हैं, उसको हम लिफ्टिंग कहते हैं। लिफ्टिंग नॉर्मली क्लियर क्रीम्स या 13.0, 12.0 या लिफ्टर्स जो है, बहुत सारी कंपनी में लिफ्टर्स जो है ना इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं, तो इसकी वजह से जो है लिफ्टिंग क्रिएट होती है। लिफ्टिंग में आप 7.5 लेवल से ज़्यादा ऊपर बालों को नहीं लेके जा सकते, क्योंकि लिफ्टिंग वहाँ आके रुकती है जहाँ पे आपका ऑरेंज कलर आ जाता है। ऑरेंज को वो लाइटर तो कर देता है, और 7 लेवल इज़ अ ऑरेंज बेस लेवल। इसका जो अंडरटोन होता है वो ऑरेंज होता है। ब्लीचिंग में लिफ्टिंग की तरह नहीं होता। ब्लीच आपके कलर्स को जो है 1 बाय 1 किल करती है। डार्कर कलर को सबसे पहले किल करती है, फिर उसके बाद सेकंड जो हमारा बेसिक कलर होता है, फिर हमारा सेकेंडरी कलर होता है जिसको आप अंडरटोन भी कहते हैं, फिर उसको किल करती है। सो इन ऑर्डर के पाकिस्तानी बाल या हमारे एशियन बालों में पहले ब्लैक किल होता है, फिर ब्राउन किल होता है, फिर रेड होता है, फिर ऑरेंज होता है, और फिर येलो पे जो है बाल एंटर होता है। येलो को 100% किल नहीं आप कर सकते, यानी कि 9 के लेवल से ऊपर नहीं जा सकते। बालों में जैसे ही येलो पिगमेंट खत्म होता है तो बाल जो है वो टूट जाता है। बाल 10 लेवल पे टूट जाता है, खासतौर पे हमारे एशियन बाल। सो आप येलो पे आके, येलो या पेल येलो, हल्के येलो पे आके आपको बालों को रोकना पड़ता है, जो कि 9 का लेवल है। 9 का लेवल इज़ अ परफेक्ट लेवल टू प्ले विद एनी काइंड ऑफ कलर। हमें बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ती कि हम 10 लेवल, एक्चुअली 10 लेवल जो है उसको तो हम लेवल मानते ही नहीं। सो ब्लीचिंग में और लिफ्टिंग में ये फ़र्क है। लिफ्टिंग आप अपने ही, और लिफ्टिंग में सिर्फ एक इशू ये आता है कि जिसके बालों का अंडरटोन जिस टाइप का होता है उसी तरह की लिफ्टिंग होती है। आप रेड अंडरटोन वाले बाल रखते हैं तो आपकी लिफ्टिंग ऑरेंज में होगी। मैं अगर ब्राउन के अंडरटोन मेरा स्ट्रॉन्ग है तो मेरी लिफ्टिंग जो है वो गोल्ड के शेड्स में होगी। जब ब्लीचिंग की बारी आती है तो हमारे लिए ये चीज़ चेक करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि जी एक्चुअल ब्लीच जो है उसको पहचान कैसे की जाए। अच्छी ब्लीच की क्या पहचान होती है कि हमने डेफिनेटली जब आप बालों पे लगाएंगे वहाँ तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि अच्छी ब्लीच कैसे होती है, लेकिन एक बगैर टेस्ट किए किसी शॉप पे जब आप खड़े हैं तो आप अच्छी ब्लीच की पहचान कैसे करेंगे। नंबर 1 कि ब्लीच का जैसे ही आप बैग खोलेंगे तो ब्लीच को उड़ना नहीं चाहिए। ये आपने जो है, मैंने झटके से इसलिए बैग ब्लीचिंग का खोला है। अगर ये होती हल्की या सस्ती ब्लीच तो मेरे इस तरह झटके से खोलने से यहाँ आपको धुआं सा नज़र आता। जब ये टेस्ट क्लियर हो जाता है, यानी कि ओके पाउडर नहीं है, डस्ट इसमें नहीं है, तो दूसरी चीज़ हम इसके पाउडर को, और ब्लीच आप डेफिनेटली डार्क किसी क्लोजेट में रोशनी से दूर रखते हैं और बिल्कुल इसको पैक करके ह्यूमिड से दूर रखते हैं, यानी इसको हवा ना लगे। ये भी एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो पाउडर होता है, हम पाउडर को हाथ में रख के जो है उसको थोड़ा सा क्या कहते हैं चेक करते हैं। अगर इसमें बहुत ज़्यादा दानेदार सा हो, यानी कि इसमें एक दाना तो आपको, एक पाउडर तो आपको हल्के रंग का नज़र आ रहा है लाइट ब्लू, लेकिन एक आपको इससे, अभी मेरी इसी ब्लीच में मुझे एक और दाना नज़र आ रहा है जो कि हमें जो महसूस भी हो रहा है और वो इससे कलर डिफरेंट है। या कई दफ़ा वो वाइट कलर होता है या फिर वो डिफरेंट कलर होता है लाइट ब्लू पाउडर से, तो उसमें भी हमें थोड़ी सी ब्लीच की क्वालिटी का अंदाज़ा होता है कि दिस इज़ अ मिक्सचर ऑफ समथिंग एल्स। क्योंकि ब्लू ब्लीच जो होती है, ब्लू के साथ साथ एक और दाना भी नज़र आता है। आई थिंक मेरे पास अभी जो मेरे सामने पड़ी है, इट्स नॉट अ एक क्लास ब्लीच, इसके अंदर किसी न किसी चीज़ का मिक्सचर है। क्योंकि ब्लू ब्लीच इज़ पोटेशियम बेस्ड और ये बड़ा ही सॉफ्ट पाउडर होता है, और इसका जो है कोई और इसके अंदर ग्रैनुलर का मतलब है कि ये जो है प्योर नहीं है। ओके, जब आप इसको मिक्स करें 10, 20, 30, 40 वॉल्यूम के साथ, नंबर 1 ब्लू ब्लीच स्कैल्प के ऊपर कभी भी नहीं आप लेके जाओ, क्योंकि स्कैल्प के ऊपर जो है वैसे ही हीट बहुत होती है। स्कैल्प के ब्लीच के लिए हम वाइट ब्लीच, और हमारे नेक्स्ट में हम वाइट ब्लीच के लिए मुसलसल एक पूरा एक चैप्टर रखेंगे।
ब्लू ब्लीच जब आप डाइल्यूट करते हो तो आपके जो जब आप उसको मिक्स कर रहे होते हैं, पाउडर बना पेस्ट बना रहे होते हो, तो पाउडर के अंदर अगर आपको रेत सी महसूस होती है तो इसका मतलब है कि ब्लीच एक क्लास नहीं है। ये बहुत ही सॉफ्ट क्रीमी सी इसका पेस्ट होना चाहिए और बहुत जल्दी बनना चाहिए, ये भी इसकी एक पहचान है। और काम के दौरान डेफिनेटली ये लिफ्ट नहीं करती, ये ऑरेंज और डार्कर येलो में आके जो है ये रुक जाती है। लेकिन पोटेशियम बेस्ड जो ब्लीच होती है वो 9 लेवल तक जाती है अगर वो प्योर हो। इसके अलावा आपको काम करते करते अगर इस ब्लीच में जो है अगर ये ब्लीच स्वेल कर जाती है और फूल सी जाती है एकदम विद इन 5 और 10 मिनट्स, दैट मीन्स कि आपकी ब्लीच जो है वो अच्छी किस्म की नहीं। ये सारी निशानियाँ आप याद रखिएगा, क्योंकि चूजिंग अ राइट ब्लीच एक्चुअली आपके काम को जो है वो परफेक्ट करती है। थैंक यू सो मच।